नाइट क्लब के गेट पर खड़ा स्टैग और रेंट पर फ्लैट ढूंढने निकला बैचलर। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है। स्टैग क्लब में एंट्री को लेकर तो बैचलर फ्लैट मिलने को लेकर। क्लब में तो आपको थोड़ी जुगाड़बाजी लगाने के बाद एंट्री मिल सकती है, पर फ्लैट के मामले में किस्सा थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ लैंडलॉर्ड की डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट पर खरा उतरना पड़ता है, कई शर्तें माननी पड़ती हैं और मोटी रकम देने के बाद कहीं डील होती है और उसके बाद आप बनते हैं बैचलर टेनेंट। जी हां, बैचलर टेनेंट्स ये शब्द दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्लस ब्रोकरेज प्लस शिफ्टिंग चार्जेस प्लस इधर उधर की जुगाड़बाजी करने के बाद भी सोसाइटी में आपको अलग नजर से ही देखा जाता है, कभी कभी तो एकदम सस्पिशियस नजरों से। लेकिन ऐसा है क्यों? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वो यूथ प्रॉब्लम जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। आखिर क्यों जेब में 1 लाख रुपए होने पर भी बैचलर रेंट पर फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं? क्यों उन्हें अलग नजरिए से देखा जा रहा है? और सोसाइटी में प्रॉब्लम है कहां, बैचलर्स की साइड या फिर लैंडलॉर्ड्स की साइड? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह। बेंगलुरु के मशहूर यूट्यूबर और टेक यू फॉरवर्ड के फाउंडर राज विक्रमादित्य ने हाल ही में अपनी दर्द भरी दास्तान शेयर करी, जो एक आम बैचलर की कहानी के जैसी है। गूगल में 3.5 साल काम करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले राज को 2 BHK फ्लैट ढूंढने में इतना झंझट हुआ कि उन्होंने इसे नाइटमेयर करार दिया और आखिर में जो हुआ उसने तो हद ही कर दी। राज को अपने ऑफिस के पास गेटेड सोसाइटी में 2 BHK चाहिए था, सिक्योरिटी के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए, लेकिन जो मिला वो चौंकाने वाला था। 10-15 साल पुराने फ्लैट, छोटे छोटे माचिस के डिबिया के जितने, किराया फिर भी 60,000 से 90,000 रुपए पर मंथ, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 से 10 महीने का किराया, ब्रोकर 1 महीने का अलग से चार्ज मांग रहा है, लेकिन खुद प्रॉपर्टी दिखाने नहीं जाते, सिर्फ लोकेशन भेज देते हैं। अच्छा फ्लैट देख लिया तो कुछ घंटों में दूसरा ब्रोकर उसे किसी और को दे देता है, या फिर मकान मालिक की शर्तें ऐसी होती हैं जिसे सुनकर सिर चकरा जाए। पार्टी तो नहीं करते, सिगरेट शराब तो नहीं पियोगे, लड़की तो नहीं आएगी, जैसे वगैरह वगैरह। आखिरकार 80,000 महीने किराए वाला फ्लैट मिला, लेकिन लैंडलॉर्ड पहले तो बैचलर्स नहीं लेंगे ये बोल रहे थे। ब्रोकर को फिर राज का पूरा प्रोफाइल दिखाना पड़ा, तभी जाकर माने, लेकिन 5 लाख डिपॉजिट लेने पर। सोचिए, उस लड़के का जो नया शहर में आया हुआ हो और उससे 5 लाख रुपए डिपॉजिट के मांग लिए जाएं, जमीन पैरों तले खिसक जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इन बड़े शहरों में बैचलर टेनेंट्स सुनते ही लैंडलॉर्ड और सोसाइटी वाले सतर्क हो जाते हैं। लैंडलॉर्ड्स की शिकायतें भी हैं जो कुछ हद तक सही भी हैं, जैसे पार्टी, म्यूजिक, लड़कियों का आना जाना, प्रॉपर्टी खराब होना, अचानक छोड़कर चले जाना और पेमेंट्स में दिक्कत। ये भी बैचलर्स का सच ही है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोगों की गलती की सजा आप सबको नहीं दे सकते। सच्चाई ये भी है कि अगर आप जेब में 1 लाख रुपए लेकर घूम रहे हो फिर भी आपको फ्लैट मिलना मुश्किल है। सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, शिफ्टिंग चार्जेस, गार्ड से सेटिंग, सब कुछ देने के बाद भी सोसाइटी में आपको संदिग्ध की नजरों से ही देखा जाता है। फैमिली वाले टेनेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है, उन्हें रेंट भी कम लिया जाता है, भले ही वो फिर पूरा दिन शोर मचाएं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? समस्या कहां पर है, बैचलर्स की साइड या लैंडलॉर्ड की साइड? दोनों तरफ कुछ सही तो कुछ गलत बातें हैं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह लैंडलॉर्ड फ्रेंडली है। कानून में सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने तक का ही सीमित होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में 5 से 10 महीने चल रहा है। नए शहर में आने वाले युवाओं के पास ना कैश है ना गारंटर। नतीजा, हजारों टैलेंटेड यंग पीपल जो देश के IT हब में नौकरी और सपने लेकर आते हैं, उन्हें शुरुआत में ही बड़ा झटका लग जाता है। कई बार सुनी पड़ी सोसाइटियां जो बैचलर्स बसाते हैं, एक दिन वही सोसाइटी बोर्ड भी लगा देती है, बैचलर्स नॉट अलाउड। राज विक्रमादित्य की पोस्ट इसलिए वायरल हुई क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये देश के लाखों युवाओं की रोज की हकीकत है। तो दोस्तों जरा बताइएगा, आपके हिसाब से असली समस्या कहां है? बैचलर्स के लाइफस्टाइल में, या लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसीज में, या फिर हमारी सोसाइटी में? ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम है। कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 को सब्सक्राइब कीजिएगा।